वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। लीजिए भाई साहब, अब आपके सामने कक्षा 10वीं हिंदी का सेट नंबर बी का एकदम 101% रियल पेपर लेकर के आ चुका हूं। मैं आपसे बोला था ना कि जब भी मेरे पास कोई वायरल पेपर आएगा या फिर कोई 100% रियल पेपर तभी वीडियो शूट करूंगा, वरना मैं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ही बताऊंगा और वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। एंड फाइनली जो मैं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस बताया था ना, बहुत सारे क्वेश्चन इस पेपर में सेम टू सेम दिया गया है। हमने एक एक प्रश्न का उत्तर भी ले आया है। मतलब प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 23 तक के संपूर्ण उत्तर को कवर करेंगे एक ही वीडियो में। वीडियो में एंड तक बने रहना, डेफिनेटली बहुत कुछ मजा आएगा और वीडियो एंड होते होते आपका नॉलेज एक नेक्स्ट लेवल में जाएगा। देखिए स्टूडेंट, टोटल मैं पूर्णांक की बात करूं तो 75 नंबर का पेपर रहेगा और समय 3 घंटे। लेकिन उसके पहले जरा रुको, मैं आपसे बोला था ना कि सबसे पहले आपको एकमात्र यूट्यूब चैनल मिडिल एजुकेशन में पेपर देखने को मिलेगा। एंड फाइनली मैं अगेन बोलता हूँ, आप कल अपना पेपर मिला लेना। 101% एकदम सेम टू सेम यही का यही प्रश्न पत्र रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है। चलें, देखो हमारे निर्देश में पहला नंबर कहता है कि सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आवंटित है जो कि उसके सामने दिया गया है। 1 से 5 तक जितने भी प्रश्न हैं सभी 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के रहेंगे। 6 से लेकर 17 तक कुल 12 प्रश्न रहेंगे जो 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। 18 से लेकर के 20 तक कुल 3 ऐसे प्रश्न रहेंगे जिसके लिए 3 अंक मिलेंगे। 21 से लेकर 23 तक कुल 3 ऐसे प्रश्न हैं जिसके लिए 4 अंक मिलेंगे। और आगे देख लेते हैं 6 से लेकर 23 तक जितने भी प्रश्न हैं सभी में अतिरिक्त विकल्प दिया गया है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है सही विकल्प का चयन करके लिखो। पहला नंबर कहता है छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं हैं। मतलब इनमें से कौन से कवि छायावाद से बिलोंग नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर सूरदास हो जाएगा, ये भक्तिकाल मार्ग के कवि हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर, नंदन वन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। तो नंद नंदन ये कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया था गोपियों द्वारा। रमणीयार्थम प्रतिपाद्यम शब्दम काव्यम, ये परिभाषा जगन्नाथ दिए हैं। ठीक है, तो जगन्नाथ पर टिक करना। नेक्स्ट कहता है नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव क्या है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर राष्ट्रीयता की भावना थी, ठीक, जिसको मैंने कोड के थ्रू मिटा दिया है। नेक्स्ट 5वां नंबर, क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है। तो क्रिया की विशेषता बताई जाती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। भोलापन और उसके साथ ही अपने घरौदे के किवाड़ी बनाते थे। किसके बनाते थे, तो वो लकड़ी से बनाते थे। तो यहाँ पर आपको 12 नंबर पे टिक करना है। नेक्स्ट कहता है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला नंबर कहता है डैश 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 कविता फागुन की मादक को प्रकट कर रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन है उत्साह, फसल, अटक रही है। तो यहाँ पर आपको उत्साह पे टिक करना है। नेक्स्ट कहता है दूसरा नंबर, जहाँ एक एक शब्द का समान अर्थ और एक से अधिक बार प्रयोग होता हो वह कौन सा अलंकार कहलाएगा। तो यहाँ पर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार में टिक करना है। जिन छंदों की रचना मात्राओं के आधार पर की जाती है उसे कौन छंद कहते हैं। तो उसे कहते हैं मात्रिक छंद। नेक्स्ट, शहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो शहनाई बजाने के लिए बांस का प्रयोग करते हैं। जिन वाक्यों में कार्य होने का संदेश या संभावना का बोध होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट कहता है कभी लॉन्ग स्टॉक में डैश डैश फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो भाई साहब इसका आंसर नहीं पता है, ठीक। नेक्स्ट तीसरा नंबर कहता है कि एक वाक्य निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य और असत्य बताना है। गोपी कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही थी। तो बिल्कुल सत्य है, ठीक। बाकी आगे बढ़ते हैं। बस भाई साहब यहाँ पर इतने ही क्वेश्चंस मिल पाए हैं। आगे अब हम कवर करेंगे प्रश्न नंबर 5 से, मतलब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस छूटे हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर कहता है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दो। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है। तो उपमा अलंकार है। सिक्किम में कौन सा जानवर का दूध उपयोग में आता है। तो याक का दूध पीते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ लगी थी। तो चौराहे पर लगी थी। शिव धनुष को किसने तोड़ा था। तो शिव धनुष को श्री राम ने तोड़ा था। निपात शब्द किसे कहते हैं। तो किसी शब्द में जोर देना निपात शब्द कहलाता है। गॉट इट। चलो हाथ पैर बांध दो, सभी प्रश्न के उत्तर को कवर करेंगे क्रमशः। 6वां नंबर देख लो, प्रयोगवादी काल की कोई 2 विशेषता लिखनी है। अथवा में कहता है कि छायावाद की कोई 2 कवियों का नाम, उसकी एक रचना बताओ। 7वां नंबर कहता है कि सूरदास और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं बतानी है। ठीक है, सूरदास को मैं टिक कराया था मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन में याद होगा। तो छायावाद के बारे में भी टिक कराया, देख लो पूछ लिया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी टिक कराया था, तो ये भी पूछा है। नेक्स्ट कहता है, अच्छा आंसर एक साथ दिखाऊंगा, ठीक है। 8वां नंबर देखो, लक्ष्मण ने वीर युद्ध की क्या क्या विशेषता बताई थी।
अथवा हम कहता है कि कवि नागार्जुन ने बच्चों की मुस्कान को दंतुरिक कहा है, मुस्कान की एक अन्य विशेषता लिखिए। 90 नंबर कहता है महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर बताओ। अथवा हम कहता है कि खंड काव्य किसे कहते हैं और किन काव्यों का नाम रचयिता सहित बताना है। ठीक है, यहाँ पर कोड था तो मिटाना पड़ा है। 10वां नंबर कहता है कि हास्य रस का परिभाषा बताना है। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर बताइए। चौपाई छंद किसे कहते हैं। अथवा हम कहता है कि अनियुक्त अलंकार को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट 12वां नंबर आत्मकथा और जीवनी में अंतर बताना है। अथवा में कहता है कि उपन्यास और कहानी में अंतर बताइए। नेक्स्ट 13वां नंबर यशपाल और मनु भंडारी के बारे में पूछा गया है, तो इन सभी को अच्छे से रट लेना। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर कहता है शीला अग्रवाल कौन थी, उनका मनु भंडारी पर क्या प्रभाव पड़ा था। अथवा हम कहता है कि लखनवी अंदाज पाठ किस पर और किस व्यंग पर क्या व्यंग किया गया, ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह करना है। पंचवटी और अजन्मा और नीलकमल। अथवा कहता है कि खून पसीना एक करना, आंखों का तारा होना, इसका उत्तर बताना है। 16 नंबर कहता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, किन्हीं दो एग्जाम्पल देना है। अथवा कहता है कि संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि की कोई दो उदाहरण दीजिए। 17 नंबर कहता है कि माँ का आंचल पाठ के आधार पर किन शिशु का नाम भोला कैसे पड़ा था। अथवा कहता है कि कवि लोग स्टॉप किस लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, 18 नंबर देख लो, काव्यांश को संदर्भ प्रसंग अर्थ बताना है, देख लो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अथवा में एक और दिया है छोटा छोटे से जीवन, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर गद्यांश पूछा गया, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और अथवा देख लो एक और गद्यांश दिया गया है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 19 तक के उत्तर को कवर कर लेते हैं, फिर आगे के पेपर को कवर करेंगे।